Students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is importance of collection of data. Okay, तथ्यों के संकलन का महत्व. Now we start this video on this topic, importance of collection of data. Okay student. तथ्यों का संकलन सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर जो विभिन्न घटनाएं होती हैं, विभिन्न घटनाओं के सह संबंध होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है. इस दृष्टिकोण से तथ्यों का जो संकलन होता है वो जितने भी निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से किया जाता है, अनुसंधान द्वारा प्राप्त परिणाम भी उतने ही व्यवहारिक बन जाते हैं और उतनी ही ज़्यादा उनमें शुद्धता भी आती है, उतनी ही ज़्यादा प्योरिटी आती है. ओके, वास्तव में तथ्य ही वह कच्चा माल है. तथ्य ही वह कच्चा माल है जिसकी सहायता से अध्ययन को एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो सकता है. सामाजिक अनुसंधान के तथ्यों के महत्व को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से अब हम समझेंगे. ओके, देयर आर सम पॉइंट्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. नंबर 1 पॉइंट है प्राइमरी बेसिक ऑफ रिसर्च. सेकेंड, सर्च ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. एंड थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ. एंड फोर्थ है हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम. ओके, नंबर 1 अनुसंधान का महत्वपूर्ण आधार. ओके, प्राइमरी बेसिक ऑफ रिसर्च. किसी भी सामाजिक अनुसंधान का वास्तविक कार्य तथ्यों के संकलन से ही शुरू होता है. ओके, संकलित तथ्यों का जो वर्गीकरण होता है, जो व्याख्या होती है, उसके द्वारा ही हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रेजेंट कर सकते हैं. जब कभी भी किन्हीं निष्कर्षों की परीक्षा या फिर पुनर्परीक्षा करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है, तो पुनः नए तथ्यों को संकलित करना जरूरी हो जाता है. इसका तात्पर्य होता है कि अनुसंधान प्रारंभ करने से लेकर अंत तक प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी रूप में तथ्यों के संकलन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और इसी तथ्य के द्वारा विषय से संबंधित जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको भी ज्ञात किया जाता है. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्य कारण संबंधों की खोज. सर्च ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. ओके, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि संकलित तथ्यों के द्वारा ही किसी समस्या और घटना के जो कारण होते हैं और जो परिणाम होते हैं हम उनको ज्ञात कर सकते हैं. यह एक निश्चित तथ्य है कि प्रत्येक समस्या अथवा घटना का कोई ना कोई कारण तो होता है जरूर, जिसे अनुसंधानकर्ता एकत्रित तथ्यों की सहायता से ही समझ सकता है. इस प्रकार जो भी हमारे संकलित तथ्य होते हैं किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वो एक ठोस आधार भी प्रदान करते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीवन की वास्तविकता का ज्ञान. अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ. तथ्यों का संकलन काल्पनिक रूप से अथवा शून्य में नहीं किया जा सकता है. इसके लिए अध्ययनकर्ता को अपने विषय से संबंधित एक विशेष समूह अथवा समुदाय के जीवन में प्रवेश करना आवश्यक होता है. अध्ययनकर्ता जब किसी समूह अथवा समुदाय को निकट से देखकर वास्तविक तथ्य एकत्रित करता है तो स्वाभाविक रूप से उसे समूह के जीवन की वास्तविक स्थिति का भी ज्ञान हो जाता है. ओके, जो अध्ययन करता होता है, जब कोई भी समूह या समुदाय अगर वो उसको नज़दीक से देखेगा, बिल्कुल पास से देखेगा, तो उसे कुछ रियल फैक्ट मिलेंगे. ओके, तो फिर वो क्या करेगा, उनको इकट्ठा कर लेगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग उसे वास्तविक स्थिति है उसका भी ज्ञान हो जाता है. स्वाभाविक रूप से उसे समूह के जीवन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है. ओके, उदाहरण के लिए अब गांव में ही देख लो,
गांव में निर्धनता की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले जो किसान होते हैं उनकी समस्या का अध्ययन करने के लिए जब अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर होते हैं ग्रामीण समुदाय में जब वो जाते हैं तो उन्हें जो गांव वालों का जो जीवन होता है उससे संबंधित कुछ वास्तविक दशाओं का भी आसानी से बोध हो जाता है। वो जज कर लेते हैं उन लोगों की कंडीशन को देखकर, क्योंकि जीवन की वास्तविकता का यह ज्ञान ही अध्ययनकर्ता को एक कीन ऑब्जर्वेशन देता है, एक सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करता है, जिससे वो घटनाओं के कार्य कारण को और उसके संबंध को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समस्या के समाधान में सहायक, हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। संकलित तथ्य केवल विभिन्न घटनाओं के बीच कार्य कारण के संबंध को स्पष्ट करने में ही सहायक नहीं होते हैं, बल्कि इनके आधार पर समस्याओं का समाधान करना भी संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए तथ्यों के संकलन द्वारा यदि यह ज्ञात हो जाए कि छात्र असंतोष का मुख्य कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के प्रति नियोजनकर्ताओं की उदासीनता है, तो सरलता से उन तरीकों को ढूंढा जा सकता है जिनके द्वारा इस समस्या का समाधान हो सकता है। ओके, तो हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, समस्या के समाधान में सहायक क्या बताया इसमें कि जो संकलित तथ्य होते हैं वो घटनाओं के बीच कार्य कारण के संबंध को बताते हैं, ठीक है, और इन्हीं के आधार पर समस्याओं का समाधान करना भी पॉसिबल हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जैसे तथ्यों का संकलन है, अब इसके द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि छात्र असंतोष का मुख्य कारण, जो छात्र असंतोष का मुख्य कारण क्या है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, तो क्या कारण है उसका, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली ही हो पाएगी। ओके, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब तो एक दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, या फिर शिक्षा के प्रति जो नियोजन करता है उनकी उदासीनता है। तो सरलता से उन तरीकों को हम ढूंढ सकते हैं, ओके, जिनके द्वारा इन समस्याओं का, इन प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढ सकें, ओके, या फिर इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हेल्पफुल इन इवैल्यूएटिंग चेंज, परिवर्तन के मूल्यांकन में सहायक। सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली परिवर्तन की प्रक्रियाओं तथा परिवर्तन की दिशा को ज्ञात करने में तथ्यों के संकलन का बहुत महत्व है। अभिलेखों द्वारा एकत्रित द्वितीयक तथ्य, जो सेकेंडरी डेटा होते हैं, हमें ये अतीत की स्थिति से अवगत कराते हैं। अतीत जो पास्ट सिचुएशन होती है उससे अवगत कराते हैं, ओके। जबकि क्षेत्र कार्य से प्राप्त जो प्राथमिक तथ्य होते हैं, प्राथमिक तथ्य जो प्राइमरी डेटा होता है, वो हमारे प्रेजेंट को बताते हैं, ओके। ये क्या बताते हैं, ये प्रेजेंट की कंडीशन को बताते हैं। इनकी सहायता से यह सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है कि वर्तमान में परिवर्तन की दर क्या है, क्या विभिन्न प्रकार के परिवर्तन सामाजिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत में प्रति 10 वर्ष बाद होने वाले जनगणना सर्वेक्षण से
जो भी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उसकी सहायता से यह सरलतापूर्वक ज्ञात हो जाता है कि देश में जनसंख्या किस गति से बढ़ रही है। जन्म दर और मृत्यु दर में क्या परिवर्तन हुआ है और साक्षरता में क्या प्रगति हुई है तथा लोगों के प्रति व्यक्ति आय में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, ये सभी तथ्य परिवर्तन की दिशा तथा सीमा को स्पष्ट करने में बहुत सहायक होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नियोजन का आधार, बेसिक ऑफ प्लानिंग। ओके, नियोजित परिवर्तन के वर्तमान युग में तथ्यों के संकलन के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि वर्तमान में हमारे साधन और समस्याएं क्या है। भविष्य में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन क्षेत्रों में परिवर्तन लाना आवश्यक है और तथ्यों के संकलन द्वारा यह भी ज्ञात हो जाता है कि विभिन्न विकास योजनाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को किस सीमा तक प्रभावित किया है। ओके, तथा यदि कोई योजना अधिक व्यावहारिक नहीं हो सकी है तो इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। इसी उद्देश्य से योजना मंत्रालय के अंतर्गत अब एक नए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन PEO की स्थापना की गई है, जिससे महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह करके योजनाओं को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उपयोगी सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं। ओके, इस प्रकार तथ्य संकलन के इस महत्व से ये स्पष्ट होता है कि सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में तथ्य संकलन का विशेष महत्व है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।